दक्षिणे लक्ष्मणे वामङ्गे जनकात्मजै पुरुते मारुते त्वं वन्दे रघुनन्दनम्। बोले रामचंद्र भगवान की जय। भगवान शंकर राम कथा श्रवण करने के लिए कुंभज ऋषि के आश्रम पर जाते हैं और कथा की यदि मन में प्यास हो, भक्ति यदि व्यक्ति के भीतर से श्रद्धा और भक्ति हो तो जीव कोसों दूर की यात्रा को तय कर लेता है। भगवान शंकर के जीवन चरित्र से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शंकर का जो कैलाश पर्वत है जहाँ शिवजी रहते हैं वह उत्तर भारत में है और कुंभज ऋषि का आश्रम है दक्षिण भारत में। भगवान शंकर 3000 किलोमीटर की यात्रा को तय करते हैं और संग में माता सती को लेकर के जाते हैं। संग में अपने साथ में माँ सती को लेकर के भगवान की कथा श्रवण करने के लिए पहुँचते हैं। ये देख करके कुंभज ऋषि को बड़ी प्रसन्नता होती है और कुंभज ऋषि ने भगवान शंकर और माता पार्वती को ऊंचे सिंहासन पर बिठाया और बहुत प्रसन्न हुए। आज जगत के पिता जगत की माता स्वयं मेरे द्वार पर चल करके आए हैं। जो भगवान शंकर विश्व के गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आनन जीव पामर कहा जाना। भगवान शंकर विश्वनाथ हैं, त्रिपुरारी हैं, विश्व के गुरु हैं और एक शिष्य की शिक्षा पूर्ण उस दिन मानी जाती है जब एक शिष्य अपनी विद्या का प्रदर्शन कर रहा हो और गुरु बैठ करके सुन रहे हैं। उस दिन उस शिष्य की वो जो शिक्षा है वो पूर्ण मानी जाती है, चाहे वो कथाकार हो, चाहे संगीतकार हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे स्टूडेंट जो भी है, उसकी शिक्षा उस दिन पूर्ण होती है जिस दिन सतगुरुदेव भगवान का उसकी बातों को श्रद्धा और भाव से प्रेम से सुन रहे होते होंगे हैं। आज भगवान शंकर जब कुंभज ऋषि के आश्रम पर पहुंचते हैं तो महात्मा कुंभज ने माता सती और भगवान शंकर को सिंहासन पर बिठाया, चरणों को धुला और उनकी पूजा अर्चना वंदना इत्यादि की बड़े भाव और भक्ति से। यहाँ पर माँ भगवती सती को एक संशय हो जाता है। सती माता यहाँ से सोचती है कि जो कुंभज ऋषि हैं ये तो वक्ता हैं और हम श्रोता हैं, तो इस वक्त तो श्रोता उनका फर्ज होता है कि वक्ता को प्रणाम करें, लेकिन यह तो कुंभज ऋषि कैसा है जो हम श्रोताओं को वंदन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, हमारे चरणों को धुल रहा है, हमारी आरती कर रहा है। यहाँ पर माँ सती को थोड़ा संशय हो जाता है और माँ सती ने यहाँ पर कुंभज ऋषि की श्रद्धा का थोड़ा गलत अर्थ कर दिया। और जब कथा प्रारंभ होने लगी कुंभज ऋषि ने तो इसलिए उनके चरणों को धुला, उनकी अर्चना वंदना इत्यादि की कि वो जगत के माता पिता हैं, लेकिन माँ सती यहाँ पर थोड़ा अपना अलग समझ लेती है। तो इस प्रकार से भगवान शंकर की कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि की आश्रम पर जाते हैं और बाबा तुलसी वर्णन करते हैं। रामे कथा मुनि बर बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बर बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछे हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर की श्रद्धा को देख करके कुंभज ऋषि को प्रसन्नता होती है। कहते हैं कि आज मैं धन्य हो गया हूँ जो ऐसे श्रोता को मैंने पाया। और भगवान शंकर ने भगवान राम की कथा का बड़ा आनंद लिया। जितने दिनों तक कथा चली शिव जी ने बड़ा आनंद लिया, लेकिन माता सती ने कथा नहीं सुनी। और एक दिन जब कथा पूर्ण होती है, विराम होती है,
तो भगवान शंकर कुंभज ऋषि से अपने कैलाश जाने की अनुमति लेते हैं, आज्ञा लेते हैं। और भगवान शंकर जब कैलाश की ओर जाने लगे तो उस वक्त भगवान शंकर कहते हैं कुंभज ऋषि से, कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कछु दिन ताहि रहे गिरनाथा। कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कछु दिन ताहि रहे गिरनाथा। मुनि सन बीधा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कथा पूर्ण विराम होने पर माता सती और भगवान शंकर अपने कैलाश की ओर जाने लगे। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। रघुनाथ जी की कथा को श्रवण करके भगवान शंकर को बड़ा आनंद आया और ऋषि कुंभज को भी बड़ा आनंद आया कि ऐसे श्रोता को पा करके आज मैं धन्य हुआ हूँ। और जब जाने लगे अपने घर कैलाश की ओर जब जाने लगे तो उस वक्त बाबा तुलसी ने लिखा, चली भवन संग दक्ष कुमारी। जब आश्रम पर आए थे तब तो लिखा था संग सती जग जननी भवानी, लेकिन जब वापस जाने लगे तो कहा चली भवन संग दक्ष कुमारी। तुलसीदास जी ने इसलिए लिखा है कि यहाँ पर माँ जो भगवती सती है उसने भगवान राम की कथा नहीं सुनी। और संतों की दृष्टि में वही महान व्यक्ति होता है जो भगवान की कथा का आदर करता है। संत उसी की जिंदगी के दिनों को अपनी गिनती में लाते हैं। जो भगवान की कथा का आदर करता है और भगवान की कथा को श्रवण करता है उसी को संत महात्मा जन महत्व देते हैं। तुलसीदास जी ने और जाते समय कह दिया, चली भवन संग दक्ष कुमारी। राजा दक्ष की जो कन्या है कुमारी है, सती है, वह भगवान शंकर के साथ में वापस जाने लगी है। इस प्रकार से भगवान शंकर अपने कैलाश की ओर जाने लगे और कुंभज ऋषि को कहा, हे महात्मा जन, मैंने आपके मुख से भगवान की कथा श्रवण की है, आपको इस क्या देना इस कथा के बदले में, मांगो, मुझसे क्या चाहिए आपको। और कुंभज ऋषि कहते हैं, हे भोलेनाथ, मेरे पर इतनी कृपा कर दो, ये जो राम कथा है, राम कथा कलिका मद गाई, सुगम सजीवनी मुरी सुहाई। मेरी जो यह कथा है यह कामधेनु गौ माता है और कामधेनु गौ माँ है और माँ और गौ माँ एक जैसी होती हैं, एक समान होती हैं। तो अपनी माँ का दूध जिस प्रकार से बाजार में बेचा नहीं जाता, उसी प्रकार से मेरी कथा का भी कोई मूल्य नहीं है। यदि माँ के दूध को हम गिलास में लेकर के बाजार जाते हैं उसे बेचने के लिए, तो माँ की दूध की अवहेलना होगी। इस प्रकार से मेरी जो यह कथा है यह भी सद्गुणों की माँ है। यह जीवन में धारण करने योग्य है, जीवन में उतारने योग्य है। इसके आचरण को जीवन में जब उतारता है तभी उसका कल्याण होता है, ऐसा कुंभज ऋषि कहते हैं। और तब जब बार बार शंकर भगवान ने कहा कि मांगो बाबा, मांगो मांगो, तब कुंभज ऋषि भगवान शंकर से एक प्रार्थना करते हैं। आसिराई जहाँ का मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसिराई जहाँ का मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलंग पर दिखे ना दिखे, हमको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसिराई जहाँ का मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ है कम और जाना है
मेरे पैर थके हैं चले ना चले, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का